नमस्कार, राम राम। आदरणीय सर जी, श्री श्री 1 करोड़ 8 अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार कहा था, सब मिले हुए हैं जी, आपको याद होगा। तो उनकी वह पंक्ति जो है, जब उन्होंने उसका उद्घोष किया था, तब वह भी नहीं जानते थे कि आने वाले समय में जो है वह कालजयी पंक्ति हो जाएगी और अपने जो उसका अर्थ है उसको बार बार ध्वनित करती रहेगी, सब मिले हुए हैं जी। अब आप देख लीजिए इस समय क्या स्थिति है। पूरा विपक्ष, विशेष करके कांग्रेस पार्टी, एक सुर में ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर रही है। और ये जो मिले हुए होने का भाव है, ये पाकिस्तान तक जा रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है, वहाँ के रक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, वहाँ के सेनाध्यक्ष या सैनिक जो बोल रहे हैं, वही भाषा कांग्रेस के पालनहार लोग बोल रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से बोल रहा है, कोई दिल्ली से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से बोल रहा है। एक विचित्र सा मेल है दोनों में, यानी सब मिले हुए हैं जी। ये जो मेल का जो भेद था, ये तो पहले देश तक था, लेकिन पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस पार्टी की भाषा का एक हो जाना, ये कमाल की बात है। लेकिन इसके सर्जक तो अपने कालजयी अरविंद केजरीवाल जी थे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा की थी कि सब मिले हुए हैं जी, तब वह बहुत बढ़िया से जानते थे कि वे स्वयं भी उनसे मिले हुए हैं। मिले हुए ना होते तो इस तरह से जो है उनके साथ ही मिलकर के भला चुनाव क्यों लड़ते बार बार, और यह गुट क्यों बनाते। यह तो अलग बात है कि उनकी ये महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वे बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाए, और चूँकि दिल्ली में उनकी लुटिया गोल हो गई, जो उनकी राजनीति का केंद्र हुआ करता था, तो उसके बाद से वे थोड़ा हाशिए पर चले गए हैं। अब पूरी शक्ति उन्होंने पंजाब पर लगा रखी है और फिलहाल जो है चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे उनके नेता जो हैं पार्टी के, वो सब बोल रहे हैं उसी की भाषा, जिस भाषा में कांग्रेस पार्टी बात कर रही है और पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं। तो सब मिले हुए हैं जी, यह जो पंक्ति है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि यह जो मेल है, यह अनूठा मेल भारत से लेकर के पाकिस्तान तक हो गया है। इस मेल का एक ही एजेंडा है, एकमात्र एजेंडा है। वह एजेंडा है मोदी विरोध। एक कल एजेंडा है, एक सूत्री कार्यक्रम है ये, मोदी विरोध। बीजेपी नहीं है उतना, मोदी। बीजेपी का विरोध तो चलता रहता है। बीजेपी से समस्या उनको उतनी नहीं है जितनी समस्या मोदी से है, क्योंकि जानते हैं कि जब तक यह आदमी है तब तक जीना दूभर रहेगा, तब तक समस्याएं बड़ी रहेंगी। वह 2 कदम चलेगा तो मोदी जी 4 कदम चलेंगे, क्योंकि उनके पास इनकी हर चाल की काट है, और जो उनके पास है वो इनके पास कभी हो नहीं सकता। इसलिए सारी समस्या मोदी जी से है। तो सब मिले हुए हैं जी का जो तात्पर्य है, वह ले दे करके मोदी जी पर आ जाता है कि इनके विरुद्ध सब मिले हुए हैं जी। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति भी है अरविंद केजरीवाल जी की, जो उन्होंने उस समय कहा था कि सब मिले हुए हैं जी, मतलब हम सभी मिले हुए हैं, एक ही एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। और वह एजेंडा आपके सामने मैंने बता दिया। ये बहुत दिलचस्प बात है कि भारत का विपक्ष उसी भाषा में बात कर रहा है जिस भाषा में पाकिस्तान आज बात कर रहा है। ये विडंबना है भारतीय राजनीति की। ये कितना नीचे गिर सकते हैं, आपकी कल्पना हमारी कल्पना से परे है ये बात। हालांकि इस पर भी लोग मुझे कह देंगे, तुम तो गोदी मीडिया हो, तुम भक्त हो, तुम यह हो, तुम वह हो, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप विचार कीजिएगा इस पक्ष पर, इस पहलू पर, कि सब मिले हुए जी, सब मिले हुए हैं जी का क्या तात्पर्य है। यह कैसे जो है सामने अपने अर्थ को खोल रहा है। यह जो पंक्ति है, यह कैसे अपने अर्थ को खोल रही है, उसका विस्तार दे रही है। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाना चाहिए था कि जब आपने यह कहा था सब मिले हुए हैं जी, तब क्या विपक्ष की बात कर रहे थे, इस विपक्ष की? क्योंकि मोदी जी तो किसी से मिले हुए हैं नहीं, वो तो अपनी राह चलते हैं। इसलिए इस पंक्ति पर विचार होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी को बारंबार प्रणाम। वे कालजयी नेता हैं, भारतीय राजनीति में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं आया। इसलिए
अरविंद केजरीवाल जी को याद करते हुए उनकी इस कालजयी पंक्ति को बार बार ध्वनित किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में समझे जाने की आवश्यकता है कि सब मिले हुए हैं जी का क्या मतलब है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। आज वीडियो बहुत छोटा रहेगा। धन्यवाद।